होगा कि 5 स्टार होटल या फेमस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो तो बढ़िया ही होगा जी। लेकिन एक रीसेंट इंसिडेंट बताता हूँ। कुछ दिन पहले एक शादी में मैं बढ़िया खाना दबा रहा था तो ऐसी बातचीत करते हुए एक पड़ोस के अंकल आ गए और वो ना सिर्फ फ्रूट चाट खा रहे थे। मैंने कहा अंकल खाना ले लो। वो बोले बेटा मैंने 20 साल दिल्ली के होटल में काम किया है और जो मैंने ऐसा गंदा नाम था होटल का, बीप करना पड़ा। देखा है ना, उसके बाद से मैं बाहर का खाना नहीं खा सकता। सिंक में सब्जी गिर गई उसी को उठा के सर्व कर दिया। एक्सपायर्ड मसाले पनीर ये सब यूज करना, झूठा खाना परोस देना। ये हाल है उस होटल का जहाँ नेताओं से लेके फॉरेन डिप्लोमेट्स तक आते हैं। और सेम सिचुएशन मिली अभी 2-3 दिन पहले जब फूड डिपार्टमेंट ने हैदराबाद के फेमस रामेश्वरम कैफे और बाहुबली किचन में रेड डाली। खाने में कॉकरोच निकले हैं, एक्सपायर्ड दालें दही और ऐसा पता नहीं क्या क्या यूज हो रहा था। मोटा पैसा देके भी कोई गारंटी नहीं है आजकल की सही खाना मिलेगा। तो यार घर पे ही बनाने की कोशिश करो और जानकारी पसंद आई हो तो फॉलो बटन जरूर दबा देना। आपको लगता होगा कि ये तो भयंकर लेवल पे इस वक्त तुम्हारे वीडियोस निकल रहे हैं, किचन में कॉकरोच ये वो मुझे की समझ नहीं आ रही। तुम लोग को अब ये बातें समझ में आ रही हैं। तुम लोग को ये बात किसी को सबको पता थी आई थिंक कि भाई तुम जहाँ से ऑर्डर कर रहे हो तुम्हारे एक सिंपल सी बात देखो, आदतों के बेसिस पे जाओ। अपने दोस्तों के यहाँ जाते हो, सिंपल से अपने हमेशा एक लॉजिक लगाओ कि मैं जब अपने मित्रों के यहाँ जाता हूँ, जो भी लड़के लड़कियां जब भी घर के अकेले रह रहे होते हैं, तो तुम एक सिंपल जनरल आउट ऑफ 10 एक सिंपल एवरेज तुम स्कोर देख सकते हो कि तुमने क्या देखा है। लोग जब अपने व्हेन पीपल के ऊपर एक प्रेशर नहीं होता, ऊपर से सुपरविजन नहीं होता, सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे और एक प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं दिया गया उनको ये फॉलो करना है, ये 4 चीजें अगर उनकी जिंदगी में नहीं एग्जिस्ट कर रही, अगर फुल सेल्फ ऑटोनॉमी में इंसान जिंदगी जी रहा है विदाउट, उसको डर ही नहीं है, विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट या रेपरकशंस, तो वो कितनी सफाई मेंटेन कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तो मैं अपनी ज्यादा लड़कों की बात कर सकता हूं, जितनी जिंदगी में लड़कों के घरों में क्या हूं, मैं कहूंगा 2 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10 है। और इसके बहुत सारे रीजंस है। 1, हमारा बचपन से ही एक कल्चर में हमें क्या सिखाया गया है, घर में सफाई करने वाली आएगी, बर्तन धोने वाली आएगी। हमारे को सिखाया गया कि ऑटोनॉमी है ही नहीं हमारे हाथ में, कोई और ये काम करेगा। तो बचपन से ही तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि भैया ये सारे टास्क होते क्या हैं। दूसरा, तुम्हें डिपेंडेबिलिटी सिखा दी गई है कि तुम नहीं कर सकते, कोई और करेगा। तो भाई मैं अगर अकेला बाहर रह रहा हूं तो भाई मैं फुली इनकेपेबल हूं टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, अपने एनवायरमेंट को एकदम नीट एंड क्लीन एंड सुंदर स्वच्छ रखने के। तो 2 आउट ऑफ 3। तीसरा, मम्मी पूरा काम कर रही, कपड़े पैक करना, पैक इन द सेंस फोल्ड करना, आराम से शेल्फ पे रखना, धोना, ये करना। तो भाई तुम जहां किसी भी इंसान के घर में चले गए इंडिया में, इन जनरल, मैं लड़कों की बात कर रहा हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया है। मैंने जो देखा है कि भाई मेजॉरिटी में लोग, भाई कूड़ादान का पूरा वो बना होता है, पिरामिड बना होता है कपड़ों का, गंद आ रही चीजों से। लड़के जो टी शर्ट पहन रहे हो वो बदबूदार से भरी हुई है, वो इंसान खुद नहाया नहीं है, कोई ग्रूमिंग नहीं कर रहा, कोई सेल्फ केयर नहीं है, यानी खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं है, स्पेस की भी और खुद की भी एज अ पर्सन। ये आपको दिखता है, आप गंदगी से जी रहे हो। कपड़े तो छोड़ ही दो कि मैं अपने आप को अगर भर के बाहर निकल रहा हूं या घर के अंदर भी अपना बैठा हूं तो आई विल स्मेल गुड, आई विल लुक गुड, बिकॉज आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। इस शरीर को जितने सालों सालों तक मिला है, अगर 80 साल के लिए मिला है शरीर या 60 साल के, तो इसकी मैं सेवा करूंगा। एक आत्मा के पर्सपेक्टिव से मैं शरीर में भैया रह रहा हूं, ये मेरा घर है। लेकिन आदमी अपने शरीर को अब्यूज करता है, अपने एनवायरमेंट की तो बात ही छोड़ दो। अब यही आदमियों को तुम उठाओ कहां से, और तुम कम से कम ले लो भाई बहुत ही भयंकर लेवल पे लो वेजेस में तुम रख रहे हो 5-10 लोगों को काम करने के लिए, और तुमने वहां पे क्या रख दिया, चारों चीजें वापस हटा दी। कोई प्रेशर नहीं, कोई सुपरविजन नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा, कोई ऊपर से तुम्हारे पास प्रोटोकॉल तुमने नहीं दिया उनको। इन द सेंस ये 4 चीजें क्या करती हैं, अगर तुमने चारों चीजों में एक ही चीज ब्रेक करी, वहीं के वहीं फायर हो जाओगे तुम। अगर ये हो किसी भी जगह पे नियम, पूरी चीज स्पिक एंड स्पैन होगी, स्पिक एंड स्पैन होगी भाई। दूसरी चीज, तुम भाई किसी की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। ये सब बातें प्रोटोकॉल्स होते हैं जो सिखाया जाता है भाई। खाना तुम भाई फ्रेश रख रहे हो, रेफ्रिजरेटेड में भी प्रॉब्लम नहीं है, फ्रोजन में भी। लेकिन भाई उसके बाद आ जाता है रेफ्रिजरेटेड जो कि फ्रोजन नहीं है, लेकिन भाई वो एक्सपायरी डेट हो चुकी है, क्या बदबू आ रही है। वही बात जो कह रहे हैं, दाल गिर गई, उसमें कोई बैक्टीरिया, इंसान को नॉलेज ही नहीं कि वो क्या दे रहा है, इंसान को फूड पॉइजनिंग हो जाए। बाहर खाने से कितने लोगों को फूड पॉइजनिंग होती है। तुम सब लोगों को पता है हमारे इंडिया में एक और चीज क्या होती है, हम बड़े कंफर्टेबल हैं हमारे पेट खराब होने से, होता रहता है, ठीक है,
हम रियलाइज नहीं करते तुमने क्या बैक्टीरिया खा लिया, क्या बग खा रखे हो तुम, जिससे तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम चल रही है। हमें लगता है स्टमक इज अ वेरी लाइक हा अरे अरे इनो पी लो, अरे ये वो पी लो, हमारा यही है, एक सेकंड में कहता है अरे ये पी लो, वो लो, गोल मिला के पी लो, सबसे हो जाएगा डाइजेशन को। तुम समझ रहे हो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअल डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये आगे चल के क्या खतरनाक लेवल पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। मैं तो कहूंगा भाई, जब ट्रस्ट नहीं करते हो, जब तुम अपने अराउंड देख रहे हो तुम्हारे खुद के लोगों का बिहेवियर ऐसा है कि उनको सफाई नहीं हो रही, तो याद रखो कि भाई कोई इंसान जिसका खुद का घर भी नहीं, जो सिर्फ काम कर रहा है, उसके ऊपर कोई अगर सुपरविजन नहीं उस लेवल का जहां पे उसको कहा जा रहा है तुम फायर हो जाओगे, तो भाई वो इंसान उस एरिया को कैसे ट्रीट करेगा। मैं कहूंगा दुनिया में किसी भी कोने में जाओ, किचन में झांकने की थोड़ी सी चेष्टा रखो। अगर लग रहा है यहाँ पे किचन चाहे इटली हो चाहे कहीं भी हो, अगर गंदा है मत खाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई चीजें बाहर नहीं होती, भारी सब कुछ स्पिक एंड स्पैन होता है। मैं बता रहा हूं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, मैंने जो जगहें देखी हैं। दूसरी चीज आपको ये भी मेंटेन रखनी है कि आप बात कर रहे हो स्कोप कितना है। अगर होता है कि भाई कुछ रेस्टोरेंट में ऐसी होता है 70% रेस्टोरेंट लेकिन क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं, ठीक है, आप क्या ये सोच सकते हो कि 70% रेस्टोरेंट जहां से आप ऑर्डर कर रहे हो वो क्लीन है एकदम, गारंटी ले सकते हो? एक्सपायर्ड चीजों का सिंपल रीहीटेड काम नहीं कर रहा है वो जो बात कह रहा है। अगर उनमें अभी एकदम से रेड पड़ जाए और उनको बैठ के पीछे निकालनी पड़े, देखना पड़े इधर उधर, तो तुमको एकदम उल्टी नहीं आ जाएगी। तो मैं क्वेश्चन सिंपल सा पूछना भाई, 70% क्लीन है या 70% अनक्लीन है? 60% अगर तुम्हें लगता है अनक्लीन है तो भाई घर के अंदर खाओ, घर के अंदर खाओ, बनाना सीख लो। तुम्हें पता है एक बहुत बड़ा इस पे पूरा आर्टिकल या तुम्हारी पूरी रिसर्च थी, एक इंसान है जिसने पूरी रिसर्च स्टार्ट करी थी, उसने कहा था लोगों को ऑर्डर करना और बाहर से ये करवाना है, ये डिपेंडेबिलिटी साइकोलॉजिकली क्रिएट करी गई है। 80s या 90s में बहुत भयंकर मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करी थी मैकडोनल्ड्स से, फिर इन सब लोगों ने, जैसे कि इंसान को ये इन्होंने बताया कि तुम खुद से तो कुक कर ही नहीं सकते। यहाँ पे जितने लोग भी ऐसे एक मेंटल बैरियर हम लेके चलते हैं कि यार खुद से तुम कुक कर ही नहीं पाएंगे, तो तुम्हें लगता है कि मैं इतना इनकेपेबल हूं, जो कि लर्नड हेल्पलेसनेस है। मैं इतना इनकेपेबल हूं कि मुझे ऑर्डर करना ही पड़ेगा, लेकिन तू ऑर्डर क्या कर रहा है? वो तो मौत है ना। पसंद क्या है? सब कुछ के एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है हर डिश का, इवन इंडियन हर डिश का एक बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है जो बहुत तेज बन जाता है, और वहीं उसका एक कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है जिसमें तुम्हारे बैठ जाओगे तुम, 1 घंटा लगेगा बनाने में। बहुत आसान चीज है कुकिंग, बस तुम बैठो स्टार्ट करो सीखना। 500 कुकिंग चैनल चल रहे हैं, और कुकिंग चैनल में तुम जहां स्टार्ट हुए तुम्हें एक चीज समझ में आएगा कि सबसे सिंप्लीफाइड चीज करो, सिंप्लीफाई करते जाओ। वो कहेंगे ये डालो वो डालो, तुम सिंप्लीफाई करो भाई। तुम्हें देखना पड़ेगा टेस्ट में कोई इतना डिफरेंस भी नहीं आ रहा है, जो बेमतलब के 18 मसाले डलवा रहे हैं, क्योंकि उनको भी बनाना है भाई कुछ। इवन तो तुम खुद गंदे इंसान हो और गंदगी से रहते हो, तुम खाना जो बनाओगे एटलीस्ट वो तो साफ होगा। तुम सड़ा हुआ चीज नहीं डाल दोगे उसमें, क्योंकि तुम्हें अपने आप को जिंदा रखना है। वो जो बाहर तुम्हारे वहां जो बना रहा है, वो जो तुम्हें भेज रहा है, उसको तुमसे कोई फर्क नहीं है, तुम जियो मरो। उसको ऑर्डर पूरा करना था, उसने कहा क्या पड़ा है, हाँ चिकन एक्सपायरी के बाहर जा चुका, दे दिया उसने तुमको भयंकर लेवल पे, बैठिए तुम बैठे हो 3 दिन टॉयलेट में, हो सकता है हॉस्पिटल पहुंच जाओ। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज और समझ लो, हम लोग में ये भी नहीं कि हम सू कर सकते हैं, कि तुम्हारे अंदर ये पावर है कि हम 1 सेकंड में सू कर सकते हैं उसको, और सामने वाले के अंदर डर है कि मेरे को सू हो जाऊंगा मैं।